बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के पेपर एनुअल 2025। ठीक है, हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं 21 से क्वेश्चन कर रहे हैं। 20 तक क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और आप 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है कि हमने प्रूव करना है इसके इक्वल टू 1 के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सॉल्व tan 25 डिग्री प्लस थीटा और tan 45 डिग्री माइनस थीटा। हम ऐसा करेंगे, इसके फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास? tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan 45 डिग्री और tan थीटा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके दोबारा यही हम करेंगे। उसमें ये फर्क होगा कि tan 45 डिग्री माइनस tan थीटा हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, प्लस tan 45 डिग्री tan थीटा। अब मैं आपको बता दूं कि आप जब tan 45 का क्या कहते हैं उसे वैल्यू निकालेंगे तो वो इक्वल टू होगी 1 के। तो वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे, तो tan थीटा हो जाएगा और नीचे 1 माइनस 1 tan थीटा। तो जहां जहां हमारे पास tan 45 है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। 1 प्लस 1 tan थीटा। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देती हूँ tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। अब ये खत्म हो जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास आंसर आ गया है, ये वैल्यू आ गई है 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे, ये इक्वल टू 1 के हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे 22 क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें वैल्यू दी गई है, हमने इसको सॉल्व करना है। क्या हमारे पास वैल्यू है? सेंस x प्लस 30 डिग्री प्लस सेंस x माइनस 30 डिग्री। ठीक है, मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है, सेंस a प्लस साइन b इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 और कॉस a प्लस b बाई 2। तो हमने क्या करना है कि हमने ये फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट करने के लिए क्या करेंगे? 2 साइन हमने लिख दिया। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? x प्लस 30 डिग्री, बीच में प्लस आएगा, तो अगला हमारे पास क्या है? x माइनस 30 डिग्री। ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है? कॉस, फिर हम करेंगे इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। अब हम करेंगे x प्लस 30 डिग्री और माइनस, ये मैं मिटा देती हूँ या मैं इस तरह नीचे करके लिख देती हूँ। ये लिखा x माइनस 30 डिग्री बाय 2। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी। 2 नीचे यहाँ पे 2 भी लिखना है। ठीक है, अब x प्लस 30 डिग्री प्लस x माइनस 30 डिग्री बाई 2। ठीक है, ये और ये इससे कट जाएगा। cos x प्लस
30 डिग्री माइनस x प्लस 30 डिग्री, ठीक है 2। अब ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 2x/2, दूसरा आ जाएगा cos 60/2, ठीक है। ये 2 इससे कट जाएगा, 2 साइन x और cos 2 1 जा 2, तो हमारे पास cos आ जाएगा 30 डिग्री। दैट इज दिस इज आंसर। अब हम करेंगे 23 क्वेश्चन। डिफाइन द लॉ ऑफ कोसाइन। हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन ये 3 है, मतलब a स्क्वायर का फार्मूला, b स्क्वायर का फार्मूला और c स्क्वायर का फार्मूला। ये रेक्टेंगल मैंने दिया हुआ है, ये a है, ये c है और ये b है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ये होते हैं, आप फार्मूलाज याद कर लें। a स्क्वायर का है इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc और cos अल्फा। बी स्क्वायर आ जाता है, उसमें भी है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ca cos बीटा, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गामा। ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 है, इनको आप याद कर ले, अगर किसी फार्मूलाज में आते हैं उससे सॉल्व करने के काम आएंगे। और ये इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा डिफाइन द लॉ ऑफ, तो क्या कहते हैं इसका लॉ है, तो ये आपने इजीली लिख देने हैं। अब हम करेंगे 24 क्वेश्चन, ठीक है। गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 10, फाइंड आउट हमने करना है ए। तो अगर मैं आपको ये बात कह दूं कि ए साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन बीटा एंड सी साइन गामा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके इक्वल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए साइन अल्फा इक्वल टू सी साइन गामा, ठीक है। ए हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए हम उसकी जगह कुछ पुट नहीं करेंगे, बट हम साइन की जगह 30 डिग्री, क्योंकि उन्होंने वैल्यू दी हुई है, सी की जगह 10 और गामा की जगह हम क्या पुट करेंगे 135 डिग्री, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम साइन 30 डिग्री को यहां से खत्म कर देते हैं, बिकॉज इस वजह से कि ये यहां से खत्म होगा तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा ना, और तभी हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये इससे मैं इधर काट देती हूं और दूसरी जगह पुट कर देती हूं। जब मैं इसको दूसरी जगह पुट कर दूंगी तो ये हमारे पास इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये a आ गया, a का क्या फार्मूला बन गया 10 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 135 डिग्री। अब मैं इसे कैलकुलेटर में लिख के सॉल्व करूंगी। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, मैं लिखती हूं 10 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 135 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 7.07। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। हम करेंगे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में है इन राइट एंगल ए बी सी गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 13, देन फाइंड ऑफ अल्फा। ठीक है, हमने ये फार्मूला, गामा हमारे पास 90 डिग्री है, वो यहाँ पर हो गया। हमने क्या पुट करना है, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बाय सी। तो हमने ए की वैल्यू पुट करनी है और सी की पुट करनी है। हमने पुट कर दिया साइन अल्फा, ए क्या है हमारे पास 5 और ये क्या है 13।
हम अल्फा इधर ही रहने देंगे, साइन उस तरफ ले जाएंगे, साइन उस तरफ लेके जाएंगे, ये इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स हो गया तो ये 5/30। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा इक्वल टू 22.6। ठीक हो गया, ये अल्फा का आंसर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन है, हमने करना है फाइंड आर व्हेन एल इक्वल टू 33 सेंटीमीटर एंड क्या कहते हैं थीटा इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी जगह हमें फार्मूला दिया हुआ है, ये भी सिंपल है, हमें फार्मूला दिया हुआ है, हमने इसे पुट करना है। एल इक्वल है आर थीटा की। ठीक है, एल हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर और ये हमें दिया गया है 6। आर हमने मालूम करना है, ये हमारे पास 6 है। इसको हम क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे। आर इक्वल टू 33, 6 को हम बहुत सारे डिवाइड कर देंगे तो 6 इस तरफ चला जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम 33 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर इक्वल टू 5.5। क्वेश्चन प्रूव दैट उन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे करना है कि हमने इनकी वैल्यू लिखनी है, tan 30 डिग्री की, tan 45 डिग्री की, tan 60 डिग्री की। ठीक है, tan 30 डिग्री की आप कैलकुलेटर में लिखें, आपको आ जाएगी। ठीक है, कि क्या है, तो tan 30 डिग्री की क्या है हमारे पास 1/√3, ये स्क्वायर है तो सब वैल्यूज के साथ ये 1 है, पहले भी मैंने बताया था, और ये हमारे पास √3 है। ठीक है, इक्वल टू हमने इससे प्रूव करना है। फिर हमारे पास इससे क्या होगा, 1 का क्या हो जाएगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, +1 और प्लस ये इससे कट जाएगा 3। ठीक है, अब इसको हम इसमें प्लस कर देंगे, इसको हम प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा तो +4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3, 1 + 12 इक्वल टू 13/3। ये हमारा इसका आंसर आ गया। बस आपने याद रखना है कि tan 30 डिग्री इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय √3 के, tan 45 डिग्री इक्वल है 1 के, और tan 60 डिग्री इक्वल है √3 के। अदरवाइज आप कैलकुलेटर में भी करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर।